नेक्स्ट टॉपिक है आपको, इसका नाम है पॉलीमर्स। पॉली मतलब मैनी होता है और मर्स मतलब यूनिट्स, मतलब एक ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो मैनी यूनिट्स से बना हुआ है। तो मैनी यूनिट्स जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? पॉलीमर्स होगा। देखिए डिफाइन क्या हुआ कि ए पॉलीमर इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीमर क्या होते हैं? एक ऐसा बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल होता है जो लंबे मॉलिक्यूल के चेन से बना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में क्या ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कि बना हुआ। जैसे एक ये मॉलिक्यूल है ना, इसी तरह से ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा इसका नाम होगा मोनोमर। मोनो मने एक, कहीं वर्ड रहे मोनो लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? वन होगा। और कहीं लिखा रहे पॉली तो पॉली मतलब मैनी। तो जो पॉलीमर होता है ये किससे बना होता है? एक एक मोनोमर से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ जो ये पॉलीमर आप देख पा रहे हैं, इस पॉलीमर में क्या हुआ? कई सारे मोनोमर्स का उपयोग किया गया है ना, कई सारे इसमें मोनोमर उपयोग किए गए हैं। देखिए मोनोमर्स यहाँ है, कई सारे मोनोमर्स हैं। तो ये जो पूरा है ये क्या कहलाएगा? पॉलीमर्स कहलाएगा। सिमिलर आपने देखा होगा कि गार्लैंड जो है, गार्लैंड समझते हैं, माला, फूल का माला, तो एक एक फ्लावर उसका क्या कहलाएगा? मोनोमर, और पूरा गार्लैंड कहलाएगा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के बारे में और बात बताते हैं कि विच इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी कि पॉलीमर जो होते हैं वो कई सारे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। पॉलीमर्स आर ऑल्सो नेचुरल एंड सिंथेटिक टाइप्स। अब पॉलीमर्स होते हैं मोनोमर्स भी, मतलब नेचुरल भी होते हैं और ये होते हैं सिंथेटिक भी। जैसे अगर नेचुरल की बात करें तो सेलुलोज जो प्लांट में होता है मौजूद, कॉटन जैसे है किससे बना हुआ? सेलुलोज से बना हुआ। और सिंथेटिक का बात करें तो जैसे देखो नायलन बना होता है एमाइड से, तो ऑब्वियस बात है वो क्या है? वो है आपको आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर। सिल्क, वूल एंड कॉटन आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। ऐसे ही कुछ अगर नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें तो उनमें सिल्क हो गया, वूल हो गए और कॉटन्स हो गए, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं। सेलुलोज इज़ ऑल्सो अ नेचुरल पॉलीमर्स अकरिंग इन अ वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स। तो सेलुलोज जो है ये भी नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं जो कि प्लांट के वॉल से मिलते हैं। अब प्लांट का जो वॉल होता है जिसे बार्क ऑफ ट्री भी बोलते हैं, BARK, बार्क ऑफ ट्री, उनमें सेलुलोज कंटेन होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जटिल मॉलिक्यूल होते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। इस कारण से अगर देखें तो आप एनिमल्स ही केवल प्लांट को डाइजेस्ट कर पाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर पाते हैं। हम सबको क्या करना होता है? एक बार उसे कुक करना पड़ता है और तब हम लोग प्लांट के प्रोडक्ट्स को, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम लोग खा पाते हैं। नाइलन, पॉलिस्टर, प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। यानी कि नाइलन हुआ, पॉलिस्टर है, प्लास्टिक्स है, ये जो एग्जाम्पल है ये नेचुरली नहीं मिलता है बल्कि इसे लैब में तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कहते हैं। कुछ पॉइंट्स इससे एसोसिएटेड और है जिसे हम लोग को देख लेना है कि पॉलीमर्स मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। अब एक ऐसा पॉलीमर जो एक ही तरह के यूनिट से रिपीट हो, मतलब एक ही तरह के मोनोमर से रिपीट हो। इसको आसान भाषा में समझिए कि एक ऐसा माला तैयार किया गया जिसमें फूल एक ही तरह का है, दूसरा कोई और तरह का फूल नहीं है। तो एक ही तरह का जब रहेगा सेम टाइप का तो होमो वर्ड यूज़ किया जाएगा। होमो पॉलीमर्स मतलब एक ही जैसे मोनोमर से मिलकर जो बनेगा पॉलीमर्स उन्हें बोलेंगे होमो पॉलीमर्स। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है जिसे PVC भी बोलते हैं। पाइप जो देखते होगे जो इसी तरह का ब्लू कलर का, जो ना ढेर सारे पाइप होते हैं वाटर का, तो वो PVC पाइप होता है। पॉलीथीन भी देखते होगे उसमें भी PVC का उपयोग होता है। एंड टेफ्लॉन आर एग्जाम्पल ऑफ होमो पॉलीमर्स। तो जितने सारे आपको सिंथेटिक पॉलीमर्स का नाम हम लोग बता रहे हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सभी जो है एक ही जैसे सिंगल यूनिट्स के रेपिटेशन से बनता है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? होमो पॉलीमर्स कहेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पॉलीमर कैसे बनता है, कई सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। पॉलीमर्स का बनना
पॉलीमराइजेशन भी कहलाता है। तो पॉलीमराइजेशन अगर पूछा जाए कि क्या होता है तब बताएंगे द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो चलिए होमोपॉलीमर्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कोपॉलीमर्स। अब देखो को वर्ड जानते होंगे, को मतलब क्या होता है साथ, टुगेदर, है ना, इसके लिए यूज़ किया जाता है। कोपॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट्स। कोपॉलीमर्स जो हुए वैसे पॉलीमर्स हुए जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के मोनोमर्स बने होते हैं, यानी मोनोमर्स के यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर्स कहेंगे। नाइलन, पॉलिस्टर, बेकेलाइट, मेलामाइन, एस्ट्रीन, ब्यूटाडीन, रबर। तो एस्ट्रीन, ब्यूटाडीन, रबर एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर्स मतलब क्या हुआ, ये देखो ठीक होमोपॉलीमर्स का उल्टा हुआ, मतलब वैसा पॉलीमर जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा मोनोमर का यूनिट उपयोग में लाया जाता हो बनने के लिए, उसे क्या कहेंगे, तो कोपॉलीमर्स कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आप नाइलन याद रख सकते हैं, पॉलिस्टर नाम याद रख सकते हैं। तो ये जो है कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे आपको कुछ रबर के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि एस्ट्रीन, ब्यूटाडीन, रबर। ऐसे आप इसमें बेकेलाइट जो है ये इसके एग्जाम्पल हैं, मेलामाइन जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोपॉलीमराइजेशन क्या है। तो जैसे आपने पॉलीमराइजेशन पढ़ा, पॉलीमराइजेशन मतलब कि पॉलीमर्स के बनने के प्रोसेस को बोलेंगे। तो ऑब्वियस बात है कोपॉलीमराइजेशन मतलब क्या होगा कि कोपॉलीमर्स जो बनेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोपॉलीमराइजेशन बोलेंगे। यानी कोपॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स ऑफन लीड्स to the formation of polymers which have quite different properties than those of corresponding homopolymers। कोपॉलीमराइजेशन मतलब हुआ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि दो अलग अलग तरह के मोनोमर्स से एक डिफरेंट टाइप्स का कोपॉलीमर्स बनता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग एक कंपटीशन विंडो पॉइंट है जिसको हम लोग ने तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।